ध्यान दीजिए, तो एरिया ऑफ फ्लैट दोनों में क्या करते हैं, टॉप और बॉटम रिलीज करते हैं, नहीं करते। अगर हम लोग क्यूबॉइड की बात करें, ठीक है, तो क्यूबॉइड में अगर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोला जाए, क्यूबॉइड में, ठीक है, अगर क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बोले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, है ना, मतलब लेंथ ब्रेथ प्लस हाइट प्लस हाइट, और ये कितना रहेगा, दो होगा, दो बार कैसे देखो। अगर हम लोग नीचे की बात करें, है ना, अगर इसके एरिया की बात करें तो इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है लेंथ और ये आ रहा है ब्रेथ, है ना, नीचे आ गया लेंथ आ गया और ब्रेथ आ गया, ठीक है, लेंथ ब्रेथ, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब लेंथ ब्रेथ दो बार आना चाहिए। तो देखो ये लेंथ ब्रेथ हुआ तो ये भी तो लेंथ ब्रेथ हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, तो ऊपर और नीचे दोनों लेंगे, समझ में आ गया, तो इसलिए आ गया दो लेंथ ब्रेथ, ठीक है। बोल रहा है दो ब्रेथ हाइट होना चाहिए, ब्रेथ हाइट, ये देखो ये रहा ब्रेथ, ये रहा हाइट, ये वाला जो है ये हमारा क्या है, हाइट है, ठीक है, यहां से यहां तक ये पूरा नीचे, देखो ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हाइट, ये हमारा ब्रेथ हाइट हो गया एक, और जस्ट इसमें देखो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ब्रेथ हाइट, ये है ब्रेथ और ये है हाइट, तो दो हो गया ब्रेथ हाइट, बात समझ में आ गया। और हमको क्या लेना है, हाइट, दो हाइट और लेंथ, एकदम आगे का देखो, एबीसीडी को देखो, सिर्फ एबीसीडी को देखो, तो क्या है, हाइट आ रहा है और लेंथ आ रहा है, जस्ट इसके पीछे में FGH है, इसमें भी क्या आ रहा है, ये और आ रहा है, मतलब टोटल सरफेस एरिया में दो बार क्या होगा, लेंथ ब्रेथ आता है, दो बार, बात समझ में आया, समझना है तो तुम ऐसे समझ लो, लेंथ ब्रेथ कहां आ रहा है, बॉटम, है ना, ब्रेथ हाइट कहां आ रहा है, लेफ्ट, और लेंथ किस में आ रहा है, फ्रंट और बैक, बात समझ में आया, ये जो है ये फ्रंट बैक है, ये लेफ्ट राइट है, और ये टॉप एंड बॉटम है, और सब में दो दो बार आ रहा है, इसलिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अच्छा, कुछ बच्चा बोलता है कि सर अगर मैं 2LB प्लस 2BH तो क्या गलती, बिल्कुल गलती नहीं, लेकिन भाई इतना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से बार बार, इसलिए हम लोग 2 को क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, समझ में आया ना। अच्छा, अब तुम देख रहे होगे तो तुम लोग को पता चल रहा होगा कि अगर हम लोग को टोटल लैटरल सरफेस एरिया, तो लैटरल के लिए क्या सिर्फ टॉप और बॉटम ही चाहिए, तो टॉप एक बार हटाना पड़ेगा कि दो बार हटाना पड़ेगा, दो बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर भी लेंथ ब्रेथ और नीचे भी लेंथ ब्रेथ है, यानी लेंथ ब्रेथ हो गया दो, यानी दोनों, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2BH, यही ना बचेगा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं, ये सारा चला जाएगा, बस समझो, समझो पहले, तो 2BH और 2HL, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता, अगर मैं टोटल लिखता, टोटल 2L प्लस 2HL, यही होता टोटल, है ना, लेकिन हमको ऊपर और नीचे नहीं चाहिए, तो ये देखो हट गया, अब हमारे पास क्या होगा, लेटरल, समझ में रहा है, तो लेटरल में क्या रहता है, सिर्फ ये रहता है। अच्छा, इसी को और अरेंज करके लिखे तो क्या से लिख सकते हैं, अरेंज करके लिखे तो देखो 2 दोनों में आ रहा है, 2 बाहर निकाल लिए, तो यहां देखो क्या लिखा रहा है, BH प्लस HL, लेकिन अगर तुम लोग गौर देखोगे तो H को भी निकाला जा सकता है, तो H को भी निकाला जा सकता है, तो इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2HL प्लस, समझ में आया ना, है ना, इसी को
करें बुक के हिसाब से, तो बुक के हिसाब से ऐसा लिखा मिलता है 2LB L प्लस बी, है ना, इंटू एच, वही साथ में एच यहां पर, मतलब ये एच को पीछे रख देता है और ये आगे रख देता है। बात समझ में आ रहा है? अब यही चीज को देखो तीन चार तरीके से लिखा जा सकता है और बोला जा सकता है। अब देखो, अगर तुम लोग याद होगा, लोअर क्लास में तुम लोग पढ़े हो, तो तुम लोग को पता होगा कि 2 × L + B किसका फॉर्मूला होता है? मीटर का। ये किसका होता है? पेरीमीटर होता है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ बेस, क्योंकि रेक्टेंगल ही है ना, इनटू हाइट। बात समझ में आ रहा है? तो लेटरल सरफेस एरिया बोलिए, उसका ये भी फॉर्मूला है, ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया बोलिए या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, FOUR भी हो सकता है फोर, ठीक है, फोर वॉल बोलिए, ये सारा उसी का ही फॉर्मूला है। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आया? डाउट है किसी को? किसी को डाउट नहीं है? ठीक है, इसका कुछ और फॉर्मूला लिखवा देता हूं क्या, कि डायगोनल अगर डायगोनल निकालने के लिए दे क्यूबॉइड का, है ना, डायगोनल डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है L² + B² + S²। बस, आपको कभी भी डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल का मतलब क्या होता है? यहां से यहां को कनेक्ट करें, मतलब अगर ये रूम है तो रूम का ये वाला कोना उस कोने से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, वो वाला कोना उस कोने से कनेक्ट हो रहा है, ये कोने से कनेक्ट हो रहा है, उसको डायगोनल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और उस √L² + B² H²। बात समझ में आ रहा है? ये कुछ फॉर्मूला है कि आपको फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आएगा, क्वेश्चन में आएगा, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। तनवीर, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। समझ में आया? तो ये कुछ फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आराम से बन जाएगा, है ना। और ये कॉन्सेप्ट बताया, अगर ये दिमाग में रहता है तो आपको में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? टोटल सरफेस मतलब 6 फेस, ये और सरफेस से हर फेस रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसी को रीअरेंज कर देंगे तो ऐसा है, तो लेकर यहां तक ये पेरीमीटर ऑफ बेस है। बेस क्या है? रेक्टेंगल के शेप का है, तो उसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ बेस कह सकते हैं, इनटू इनटू लिख सकता है। ध्यान देना, कहीं एग्जाम कि एक फॉर्मूला क्या होता है और कहीं भी ऐसा लिखा हुआ ना मिले और वहां मिल जाए पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो कुछ बच्चा बोलेगा ये तो पक्का नहीं होगा, तो वो तो याद किया हुआ ये वाला 2BH और 2HL, है ना। तो वहां तो कहीं घुमा करके क्या कर देगा, 2LB + 2HL करके, ना, और लास्ट ऑप्शन दे देगा ये वाला भी। तो वो ये सोचेगा कि इसमें स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ये तो पक्का नहीं होने वाला, क्योंकि भी होगा इस होगा, तो वो गलती सोच रहा है। बात समझ में आ रहा है? फोरम बोलो या लैटरल सरफेस एरिया बोलो, दोनों लगभग इसी तरीके से होगा।
क्लियर है? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, है ना, क्यूब की बात कर लेते हैं। तो क्यूब में टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूब का अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो सबका नहीं होता है इसका, है ना, तो क्या हो जाएगा 6a²। क्यों? सरफेस एरिया निकाल रहे हो इसलिए, ठीक है। अगर तुम इसको लैटरल सरफेस एरिया निकाल रहे होगे तो क्या हो जाएगा a²। बात समझ में आ रहा है? तो लैटरल समझ में क्या? अच्छा, इसका डायगोनल तो ये हटा देते हैं। डायगोनल होगा तो क्या हो जाएगा √3a। √3a और a का मतलब क्या? a का मतलब हो गया a इसका साइड, है ना, ये साइड है ना। साइड ऑफ क्यूब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? a से, क्योंकि ये सब का सब साइड क्या होगा? इक्वल होगा, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया समझ में आ गया, टोटल समझ में आ गया किसका? क्यूबॉइड का और क्यूब का भी। कोई डाउट है? पक्का? अगर ये समझ में आ गया है तो अब आराम से तुम लोग से क्वेश्चन बनना शुरू होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बनाना। कुछ और डाउट है तो पूछ लो, फिर इंट्रोडक्शन करते हैं। सर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक मिनट बता दो। हाँ, साइड होगा उसको लगा दोगे। हाँ हाँ, देखो यहाँ ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है साइड, तो कभी भी डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल का मतलब क्या होगा? इस कोना से ये कोना, अगर ये निकालना हो, ठीक है, तो बस √3 लगाना और साइड जो भी साइड होगा वो लिख देना। नहीं, कभी नहीं, टॉप और बॉटम में। जैसे मान लो तुमको बोलेगा ना कि गाड़ी का टेंट बनाना है, गाड़ी के लिए टेंट बनाना है, ठीक है, तो गाड़ी के लिए टेंट बनाओगे तो क्या नीचे भी पर्दा बिछाओगे? सोचो जरा, नहीं ना, टेंट बना रहे हो तो ऊपर रहेगा, चलो ठीक है, लेकिन नीचे जरूरत है नहीं, तो उसमें बस तुमको एक एलबी माइनस कर देना होगा, वो तुमको बताएगा कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। समझाया? मान लो कि एक बॉक्स है, बोलेगा ना कि मेरे पास ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स बनाना है, तो ओपन बॉक्स बनाना है तो बताओ क्या माइनस करेंगे? ओपन बॉक्स है मेरे पास है, ये देखो हो रहा मेरे पास ओपन बॉक्स है ना यहाँ पर, है ना, तो टॉप जो होगा ये सिर्फ क्या एक एलबी माइनस करना होगा, क्योंकि इस केस में नीचे वाला तो रहेगा ही। बात समझ आया? तो क्वेश्चन को समझना होगा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर ये ओपन बॉक्स है तो हमको किसकी जरूरत नहीं है? ऊपर वाला एलबी की तो जरूरत नहीं है। अगर ऊपर वाला एलबी ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? पैक हो जाएगा। तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा हाँ, कुछ और भी बातें हैं जो मेरे को ऐसा लगता है कि तुम लोग कुछ बच्चे सब भूल भाल के बैठे होंगे। चलो मैं बता दूं, इसको मिटा दो ना। यस सर। पैरामीटर देखा गया तो हम लोग को पता चला कि ये 2l+b जो है वो एक तरह का पैरामीटर ऑफ बेसिक तो है, बस देखा गया, लिया नहीं जाता है, वो देखा जा रहा है, ऐसा कोइंसिडेंस ऐसे बोलते हैं, ठीक है। पता चल रहा है क्वेश्चन पूछना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछने से ना अच्छा लगता है। तुम लोग अपना डाउट ही क्लियर नहीं करते हो, डाउट्स रह भी जाता है ना तो क्लियर रहते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो, तब सीखोगे। कन्वर्जन बता देता हूं, है ना।
कन्वर्जन बता देता हूं। यहां पर किलो, ठीक है, हेक्टो, डेका, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, ठीक है। जनरली इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको सी से, इसको डी से, ये तो एम भी हमारा यूनिट है ना। डेका भी डी से करते हैं, लेकिन कहीं कहीं डी ए बोल दिया जाता है और कहीं कहीं कैपिटल डी बोल दिया जाता है ना। ये हेक्टर के लिए एच यूज करते हैं और किलो के लिए के यूज करते हैं। ये बेसिक कन्वर्जन है, मुझे ऐसा लगा कि तुम लोग को बताना जरूरी है। कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। तो ये उसके लिए मैं बता दे रहा हूं ताकि हमेशा उसके दिमाग में रहेगा और वो समझ सकता है, ठीक है। एक बात याद रखना, क्या यहां से इधर जा रहे हैं, ठीक है, यानी हम एरो बता रहे हैं, ये जो एरो दिखा रहा है, ये एरो है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये क्या है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज बोल दो या फिर लो, है ना, लोअर यूनिट, यानी हम लोग इधर जो जा रहे हैं वो लोअर यूनिट्स के तरफ, और अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हायर यूनिट्स में जा रहे हैं। हायर यूनिट्स के तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। हर यूनिट्स का जो डिफरेंस होता है ना, हर यूनिट डिफरेंस होता है वो 10 यूनिट का होता है, 10 यूनिट का। समझ में आ रहा है? 10 यूनिट बोलो या स्केल, बस समझ में, यानी सब में 10-10 का है, वो 10-10 की है, ये जो दूरी है ना, सबके कितने कितने की है, 10। मेरी बात को ध्यान से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुमको इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इस डायरेक्शन में जाना है तो डिवाइड करेंगे बस। और अब एग्जांपल बताता हूं, ध्यान से समझना। मीटर यानी एक, तो मिली को भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए डबल एम बोलेंगे, है ना, कंफ्यूज ना, ठीक है। ये बात समझ आ गया। एक इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, यही पूछ रहा है। हम लोग को आंसर पता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, क्योंकि ट्रेन चलती है और जहां तक उसको जाना होता है तो हर स्टेशन में रुकता है। राजधानी की बात नहीं हो रही, लोकल ट्रेन, ठीक है, तो सब में रुकेंगे हम लोग, बात समझ में। तो हमको मीटर वाले गाड़ी में बैठे हम सेंटीमीटर में पहुंचना है ना। तो यहां से जाएंगे तो सबसे पहले हमको डेसी वाले में पहुंचना पड़ेगा। डेसी के बीच में कितना डिस्टेंस है, 10 का, ठीक है, 10। और उसको करना क्या था, मल्टीप्लाई। डेसी फिर से कहां जा रहे हैं, सेंटी, बात समझ आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या पता चला कि 1 मीटर में 100 मीटर हो, बोलो आया ना। मान लो कि कोई मीटर वाले गाड़ी में बैठता और पहुंचना था वो सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता, क्योंकि अगर इसको ये चार्ट पता है तो उसको
बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब हमको क्या करना है, से यहां पहुंचना है, ठीक है? यहां से एरो देखो, अच्छा ये एरो बना दो, एरो अगर समझ गए तो सारा काम हो जाए। पहला वाला तो समझ में आ गया, बस यही इस तरह का एरो है तो बहुत इजी करवा दूंगा। किसमें? हम लोग एटम एंड मॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, उसका भी मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को इसी तरीके का बना हुआ है, इसको बोलते हैं इजी वे टू लर्न, ठीक है? उससे दिमाग में छप जाता है, फिर रटने की जरूरत ही नहीं होती, समझ समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, अब डिपेंड है कि हम कहां से कहां, मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से हम ऐसा मान लेते हैं, हम ऐसा क्या मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना चाहते हैं, हम मीटर से कहां जाना चाहते हैं, किलोमीटर जाना चाहते हैं, मीटर से किलोमीटर, ठीक है? सबके बीच का डिस्टेंस कितना है? 10 का। डेका के पास, डेका से हेक्टो, हेक्टो से किलो, बात समझ आ रहा है? लेकिन कुल मिलाकर देखा कितना हो गया? 1000 हो गया, लेकिन इसको करना क्या था? डिवाइड करना था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/1000। लेकिन अगर केस कैसा होता, केस होता कि हम किलोमीटर में हैं, हम कहां पर हैं? किलोमीटर में हैं, और हमको मीटर में आना होता, तो यहां से हेक्टो से डेका के पास आते और डेका से मीटर के पास आते, क्या होगा? इनटू, यानी 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000। नहीं समझ में आ रहा है? आगे सर, आ रहा है? आ रहा है? सभी को आ रहा है? आपको बस एरो पर ध्यान देना है, कौन सा एरो कहां जा रहा है। अगर एक एरो भी आपको पता चला, अगर ये एरो पता चल गया इनटू है, तो ऑब्वियस बात है इसका उल्टा डिवाइड। अगर यहां से यहां चले गए, आप डिवाइड में हैं, तो आप यहां से यहां आएंगे तो क्या होगा? है ना? तो तुम हमको बताओ, ठीक है? ध्यान से समझना, ध्यान से समझ लेना, ठीक है? हम एक हेक्टो में हैं, ठीक है? और हमको मीटर पहुंचना है, हेक्टो में है और मीटर पहुंचना है, तो एक हेक्टो इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? तुम कहां पर हो? हेक्टो में। तुमको मीटर के पास, तो तुम्हारा गाड़ी सबसे पहले कहां पहुंचेगा? डेका। डेका पहुंचा मतलब 10 किलोमीटर गया होगा, मतलब बता रहा यूनिट गया होगा, बात समझ में? फिर वो वहां से गाड़ी चला होगा, फिर जाके कहां रुकेगा? मीटर के पास, यानी एक और 10, यानी बोल सकते हैं कि एक हेक्टो जो होगा वो 100 मीटर के बराबर होगा। समझ में आया? आया? ठीक है। ज्योति, हम एक डेसी है, ये डी ए लगता है, ये कैपिटल डी होता है, हम डेसी में हैं और मिली में जाना चाहते हैं, यानी 1 डेसी इक्वल टू हाउ मच मिलीमीटर? 100। अब बताओ, ये चार्ट देख करके कितना इजी हो गया है कन्वर्जन बताना। इजी क्या हार्ड? इजी है। अनीसा ध्यान देना, अगर मैं डेका में हूं और मिली में जाना है, डेका में हूं और मिली में जाना है, हाँ कितना जीरो लगाएंगे बोलो? 4। समझ में आ गया ना? क्लियर है? समझ में आया ना? यहां से वो पहले
फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, मतलब हर स्टेशन, हर मोड़ पर उसको आना पड़ा होगा। क्लियर है? ये कन्वर्जन को डाउट होगा? अब हमको नहीं लगता कि कन्वर्जन में किसी को डाउट होना चाहिए। अगर होगा तो सिर्फ एक ही तरीके से होगा, अगर उसको ये चार्ट नहीं पता होगा। एरो पे ध्यान देना बस। यस सर। ठीक है, लास्ट वॉइस देता हूं। अतः हम देसी में हैं, हम देसी में हैं, ठीक है, और हमको किलो में जाना है। और कुछ करना होगा? हाँ, देखो यहाँ से एक, 3 समझ में आ गया? ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? आप किसी तरह का देखिए। तनवीर तुम, यस सर। चलो फरहान से पूछते हैं। फरहान बताओ, हम एक में हैं और है, टेन से देखो कहां से कहां जाना है। झूठ बोल रहा हो। डिवाइड है ना, तो डिवाइड में ऊपर 1 आ जाता है, 1/10। समझ में आया? डिवाइड लगेगा 1/, आ जाना है। डिवाइड नहीं लगेगा डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है? ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। करते हैं। क्या बोलते हो? 1 मिनट रुक जाओ, जिसके वो अपना नहीं। मेरे पास किसी का कार्ड है क्या आसपास? फरहान, फरहान को जल्दी दो। तो नहीं है ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे। बोलिए।